हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज बहुत ही खास खबर है जमाल खाशोगी, जो सऊदी अरब के पत्रकार थे, उनके कातिलों के बारे में। अमेरिका की राजधानी से वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि सऊदी अरब सरकार के जरिए पत्रकार जमाल खाशोगी के हत्यारों को बचाने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में 6 महीने पहले 2 अक्टूबर को उनकी हत्या की गई थी। सऊदी अरब से 2 हवाई जहाजों के जरिए जिस तरह से 15 हत्यारे इस्तांबुल गए और खाशोगी की जिस बेदर्दी से हत्या की गई और डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए गए, उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको इसकी पूरी तरह से जानकारी दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर ग्रेग मिलर ने खबर दी है कि सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी के 4 बच्चों को पिता की हत्या के मुआवजे के तौर पर हर एक को 1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर का घर और हर एक को हर महीने 5 आंकड़ों वाली रकम यानी 10,000 या उससे ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं। यह खबर अखबार ने सऊदी अरब के अधिकारियों और परिवार के करीबी लोगों के हवाले से दी है। खाशोगी की हत्या के मुआवजे के तौर पर उनके 2 बेटों और 2 बेटियों को और भी कुछ बड़ी रकम, शायद करोड़ों डॉलर में रक्त धन यानी ब्लड मनी के तौर पर फिलहाल जारी बातचीत के नतीजे के तौर पर मिल सकती है। ऐसा करके ये यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले महीनों में खाशोगी के आरोपियों का मुकदमा पूरा हो जाए। ये बात अधिकारियों और कुछ दूसरे लोगों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताई है। यानी हत्यारों को फांसी की सजा का ऐलान होगा और तुरंत परिवार वालों को ब्लड मनी देकर सब कुछ माफ करा लिया जाएगा। अब से पहले बिना घोषणा के खाशोगी परिवार को दी गई रकम सऊदी अरब सरकार के जरिए परिवार के साथ लंबे समय के लिए ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि परिवार के लोग अपने सार्वजनिक बयानों में जमाल खाशोगी की हत्या के बारे में संयम जारी रखें, यानी पेशेंस से काम लें और सरकार के या वहां के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान का नाम ना लें और उन पर आरोप ना लगाएं। यानी वे शाही परिवार को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराएं और ना ही सरकार की आलोचना करें। खाशोगी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं जो अब तक सऊदी अरब की किसी भी कठोर आलोचना से बचते रहे हैं। हालांकि उनके पिता की मौत पर दुनिया भर में गुस्सा पाया जाता है, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की निंदा की गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA तो हत्या के लिए उन्हें ही गुनहगार मानती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खाशोगी की हर एक संतान को 10 हजार डॉलर या उससे अधिक रकम हर महीने दिए जाने के लिए किंग सलमान ने 2018 के आखिर में मंजूरी दे दी थी। सरकार में एक पूर्व अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये एक बड़ा अन्याय हुआ है और एक गलत काम को सही करने की कोशिश की गई है। इस खबर से ये बात साफ है कि शाही परिवार खाशोगी की हत्या के बाद के प्रभावों को कम करने में अपने धन पर भरोसा कर रहा है। जमाल खाशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लेख लिखते थे जिसमें वे सऊदी अरब की नीतियों की आलोचना करते थे। उन्होंने खासतौर पर यमन के खिलाफ जंग शुरू करने और कतर से रिश्ते खत्म करने के फैसले की आलोचना की थी। अभी पिछले दिनों वॉशिंगटन पोस्ट में पत्रकार डेविड इग्नेशियस ने खबर दी थी कि खाशोगी के हत्यारों की ट्रेनिंग अमेरिका में ही हुई थी। ये देखिए साहब, असल चेहरा, ये समझने की बात है। एक सऊदी अधिकारी ने खाशोगी के परिवार वालों को मुआवजा दिए जाने को देश के लंबे समय से जारी कानून के मुताबिक बताया है, जिसके तहत पीड़ित को आर्थिक मदद देना शामिल है। सऊदी अरब में हत्या के मामले में ब्लड मनी दिए जाने का कानून है, जिसके अंतर्गत अगर कोई किसी का कत्ल कर दे और कत्ल करने वाले को फांसी की सजा हो जाए, तब भी पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेकर कत्ल करने वाले को माफ कर सकता है, जो कि न्यायालय में भी उसको मान्यता दी गई है। इस अधिकारी का कहना है कि मुआवजा लेकर भी खाशोगी परिवार चुप रहने के लिए मजबूर नहीं होगा। अब
अपनी प्रारंभिक सेटलमेंट के हिस्से के तौर पर खाशोगी के बच्चों को जद्दा में $4 मिलियन की कीमत के मकान दिए गए हैं। ये चारों मकान एक साझा परिसर का हिस्सा हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे सरा खाशोगी ने मुख्य भवन में रहना भी शुरू कर दिया है। सरा खाशोगी जद्दा में एक बैंकर हैं जो परिवार के करीबी लोगों के अनुसार सऊदी अरब में रहने का इरादा रखते हैं। बाकी 3 अमेरिका में रहते हैं जो अपनी नई सऊदी संपत्तियों को बेच सकते हैं। सरा खाशोगी की सरकार के जिम्मेदार लोगों से मुआवजे की बात कर रहे हैं। खाशोगी जो कि सरकार के जिम्मेदार लोगों से मुआवजे की बात कर रहे हैं ने वॉशिंगटन पोस्ट से बात करने से इनकार कर दिया, यानी ये डिटेल नहीं बताना चाहिए उन्होंने। सरा खाशोगी की अपने परिवार के साथ जद्दा में रहने की इच्छा के कारण ही बाकी 3 भाई बहन सरकार की सार्वजनिक तौर पर आलोचना से बचते रहे हैं, ये कहना है वॉशिंगटन पोस्ट का। अक्टूबर में सऊदी सरकार ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हाथ मिलाते हुए सरा खाशोगी की तस्वीरें जारी की थी। उससे यह भी जाहिर था कि खाशोगी परिवार सरकार के कितने दबाव में है। हत्या के कुछ ही दिनों बाद खाशोगी के दोनों बेटों को रियाज में शाही महल में राजा सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भेंट कराई गई थी। कुछ दिन बाद खाशोगी के दोनों बेटों का एक अमेरिकी टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू भी दिखाया गया था, जिसके दौरान उन्होंने सऊदी सरकार या शाही परिवार की आलोचना नहीं की थी। जमाल खाशोगी की 2 बेटियां नोहा खाशोगी और रजान जमाल खाशोगी ने पिछले साल वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पिता की सऊदी अरब में बदलाव की ख्वाहिश का जिक्र किया था, लेकिन जोर देकर कहा था कि उनके पिता कोई असंतुष्ट नहीं थे। उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर अपने पिता की हत्या की जिम्मेदारी भी नहीं डाली थी। मुआवजा मिलने की खबर के बारे में नोहा ने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया और राजान से कांटेक्ट नहीं हो सका। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार का खाशोगी परिवार को हर महीने नकद अदायगी यानी कैश पेमेंट और अंतिम सेटलमेंट करोड़ों डॉलर में होने की संभावना बताते हुए परिवार के लोगों को लंबे टाइम तक चुप रखने के लिए कोशिश की जा रही है, भले ही मानवाधिकार संगठन और सऊदी अरब के आलोचक सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हों। वॉशिंगटन पोस्ट के प्रकाशक फ्रेड रेयान ने जमाल खाशोगी की हत्या के 6 महीने बाद सोमवार को एक ऑपेड लेख यानी अखबार की राय में कहा है कि सऊदी अरब ने चोरी की रणनीति अपनाई है, जिसके तहत अधिकारियों को कुर्बान किया जा रहा है और एक फर्जी और बेशर्मी भरा मुकदमा चलाकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खाशोगी के दूसरे बेटे अब्दुल्ला ने सोमवार को कांटेक्ट करने पर कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया, ये वॉशिंगटन पोस्ट का पत्रकार बता रहा है। वॉशिंगटन में रहने वाले वकील विलियम टेलर, जिन्होंने खाशोगी परिवार को रिप्रेजेंट किया है, ने भी परिवार को मिलने वाली किसी भी मुआवजे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका में पूर्व सऊदी राजदूत और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान खाशोगी परिवार के साथ होने वाली बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मध्यम से उच्च आत्मविश्वास के साथ नतीजा निकाला था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खाशोगी की हत्या का आदेश दिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक करीबी सहयोगी के बारे में उस फैसले को स्वीकार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि शायद उसने किया था, शायद उसने नहीं किया था। सऊदी अधिकारियों ने मोहम्मद बिन सलमान के इस हत्या में लिप्त होने से जोरदार तरीके से इनकार किया है। उनका कहना है कि खाशोगी की हत्या को दुष्ट अधिकारियों ने अंजाम दिया था, जिन्हें खाशोगी को पकड़कर वापस रियाज लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। खाशोगी अपनी दूसरी शादी के लिए जरूरी कागजात जारी कराने के लिए दूतावास में गए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने तुर्की सरकार के जरिए सऊदी वाणिज्य दूतावास में रखे गए उपकरणों से की गई रिकॉर्डिंग पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला था, यानी नतीजा निकाला है कि खाशोगी की गला घोंटकर हत्या की गई थी। सऊदी अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि खाशोगी की हत्या के बाद उनके शरीर का क्या हुआ। माना जाता है कि हत्यारों ने इसे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया था। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि बॉडी के टुकड़ों को जलाकर राख बना दिया गया।
जिन अधिकारियों ने इस पूरे ऑपरेशन का ऑडियो सुना है, उन्होंने कहा है कि सऊदी अधिकारियों में से एक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है ने अन्य साथियों को ऊंची आवाज से म्यूजिक सुनने के लिए कहा था ताकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवाज को दबाया जा सके। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों में जो एक डर की हालत थी, कत्ल करने में जो कातिल एक तरह से अपने आप परेशान हो जाता है, वो परेशानी दूर करने के लिए और इस डिवाइस की आवाज बाहर तक ना जाए उसे कंट्रोल करने के लिए उसने अपने साथियों को, जो हड्डियां काट रहा था, उसने अपने साथियों को म्यूजिक सुनने के लिए कहा। यह कितनी गैर मामूली, गैर इंसानी हरकत है कि इंसान आदमी को कत्ल होता हुआ देखे और म्यूजिक सुने और उसके लिए वो मजबूर भी हो। यह डिवाइस, जिस डिवाइस की आवाज का जिक्र किया गया, यह डिवाइस बिजली से चलने वाली हड्डी काटने की आरी बताई गई थी। सऊदी अधिकारियों ने खाशोगी की हत्या के सिलसिले में 21 लोगों की जांच की घोषणा की थी, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नजदीकी सलाहकार सऊद अल कहतानी भी शामिल थे। पिछले दिनों खबर आई थी कि अल कहतानी को छोड़ दिया गया है और अब भी क्राउन प्रिंस उनसे मशवरे करते हैं। आरोपियों में से 11 को दोषी बताया गया है और 5 को सीधे तौर पर हत्या का जिम्मेदार बताते हुए अभियोजक यानी प्रोसिक्यूशन ने उन्हें मौत की सजा की मांग की है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने 2 अक्टूबर को विशेष विमान से इस्तांबुल की यात्रा की थी और हत्या के टाइम दूतावास में मौजूद थे। मौत की सजा के लिए 5 लोगों में देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व कर्नल मेहर मुतरिब भी शामिल हैं। वे एक समय में जमाल खाशोगी के साथ लंदन में सऊदी दूतावास में काम करते थे। अगर इन 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है तो सऊदी जस्टिस सिस्टम के मुताबिक खाशोगी परिवार के सदस्यों को अपने पिता के हत्यारों को माफ करने के लिए ब्लड मनी मुआवजे के तौर पर लेने का अधिकार है, जो वो लाखों या करोड़ों डॉलर लेकर उन्हें माफ कर सकते हैं। और उस वक्त उसके लिए खाशोगी परिवार से बातचीत खुद मोहम्मद बिन सलमान के भाई कर रहे हैं, यानी कोर्ट के फैसले से पहले ही शाही खानदान खाशोगी परिवार को ब्लड मनी यानी खून बहा देने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी यह साफ नहीं है कि भुगतान लेने के लिए खाशोगी के बच्चों को हत्यारों को माफ करने या उन्हें पूरी तरह अपराध मुक्त करने, यानी जो उन्होंने क्राइम किया उससे फ्री करने की जरूरत होगी या नहीं। भला किस में हिम्मत है कि सऊदी अरब में रहते हुए ब्लड मनी लेने से इनकार कर दे। हालांकि कानून में इसकी गुंजाइश होती है कि चाहे वो ब्लड मनी ले या फांसी लगवाने के लिए डटे रहें। ऐसे में जबकि उन्हें किसी भी फैसले की घोषणा से पहले ही परिवार के लोगों को महंगे घर और बड़ी रकम हर महीने दी जा रही है, तो ये तो तय है कि सभी हत्यारों को बचा लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र कुछ भी कहता रहे, वो तो अपने कानून के तहत सेटलमेंट कर चुके हैं। सिर्फ इसकी घोषणा और ऐलान होना बाकी है। आप समझे, शाही परिवार खुद को और अपने लोगों को कैसे पैसे के बल पर बचा सकते हैं। आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के कुछ अधिकारी इस्तांबुल जांच के लिए पहुंचे थे, तो बाद में सऊदी अरब भी जाना चाहते थे। उन्हें ना तो इस्तांबुल में दूतावास में जाने की इजाजत दी गई, ना ही सऊदी अरब आने की इजाजत दी गई। सऊदी अरब को चूंकि अमेरिका और इजराइल और पश्चिमी देशों का समर्थन और सपोर्ट हासिल है, तो उसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मायने नहीं रखते। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप दुनिया भर में होने वाली घटनाओं को जरा अलग तरीके से समझना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की झूठी खबरों से बचकर सच्चाई जानना चाहते हैं, तो सच्ची पत्रकारिता का दूर तक असर हो, तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।